वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की साखी में हम आपको बताएंगे कि हम अक्सर मोह माया यानी धन दौलत कमाने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, पर हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं उनमें से एक भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, बस जाएंगे तो हमारे कर्म। ऐसे ही एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ एक गांव में पहुंचे, जहां एक सेठ रहता था। वे सेठ बहुत ही लालची था। उसके पास जो कुछ भी होता वे सब कुछ एक बक्से में रखता और जहां भी जाता उस बक्से को अपने साथ ही लेकर जाता। एक दिन जब वह बक्से को लेकर कहीं जा रहा था तब वे पसीने से लथपथ था। तब गुरु नानक देव जी ने उसे आवाज लगाई और पूछा, भाई तुम इतना बोझ ढोकर कहाँ जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने बोला, ये बोझ नहीं है, ये तो मेरे पूरे जीवन की संपत्ति है। मैं इसे अपने से अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ इसे अपने साथ ही लेकर जाता हूँ। गुरुजी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। फिर वे मुस्कुराकर बोले, तुम इस बोझ को कब तक ढोते रहोगे? तो वे व्यक्ति बोला, इसे मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। तब गुरुजी ने कहा, क्या जीवन के बाद भी ये तुम्हारे साथ ही रहेगा? तब वे व्यक्ति चुप हो गया। तब गुरु नानक देव जी ने उसे समझाया, ये सब माया का मोह है। ये तब तक है जब तक तुम्हारा जीवन है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा जीवन खत्म, तुम्हारी इस संपत्ति पर तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे परिजन इस पर अपना हक जमाएंगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ जाए तो सिर्फ अच्छे कर्म करो, नाम सिमरन करो, ताकि उस पर तुम्हारा हक हो, ना कि किसी और का। अब वे व्यक्ति समझ गया कि अगर उसे जीवन में कोई बोझ ढोना है तो वे कभी भी उसके साथ नहीं जाएगा। उसके साथ जाएगा तो उसका कर्म और उसका नाम सिमरन। और ये जो मोह माया है ये यहीं तक का सफर है। जीवन के बाद जाएंगे तो बस हमारे कर्म। इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में वाहिगुरु जी जरूर लिख कर जाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के 3 अनमोल वचन जो उन्होंने अपने प्रेमी सिख से कहे थे। पहला, गुरुजी कहते थे कि कभी भी किसी के पराया हक पर अपनी नजर मत रखना। जो लोग पराया हक खाते हैं वे कभी भी खुश नहीं रह पाते, यहाँ तक कि उसे ना तो खुशी इस जगह में मिलती है और ना ही परमात्मा के घर में। दूसरा, गुरुजी कहते हैं कि हमें हमेशा अमृत वेले उठ के नाम सिमरन करना चाहिए। आलस और नींद को त्याग कर सुबह उठकर उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें शरीर दिया, सांसें दी और ये नई सुबह दिखाई, हाथ पैर भी दिए। यानी उन सब भी चीज़ों का शुक्राना करना चाहिए जो उसकी दी गई हैं। तीसरा, अगर घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई संत फकीर आ जाए तो उससे दिल से सेवा करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जो इन 3 बातों पर अमल करता है उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में धन गुरु नानक देव जी जरूर लिख कर जाइए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुद्वारा मणिकरण कहाँ है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और ये सिखों का पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। ये स्थान पवित्र पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और गर्म पानी के चश्मों के कारण ये प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे कि इस गुरुद्वारे का ऐतिहासिक महत्व क्या है। गुरुद्वारा मणिकरण जी का संबंध सिखों के पहले गुरु यानी गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी जब अपने शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ इस जगह पर पहुंचे तो भाई मर्दाना जी को भूख लगी। वहां पर कुछ भी उनके पास खाने को नहीं था। तब गुरु नानक देव जी ने गांव वालों से कुछ आटा चावल इकट्ठा करने के लिए कहा। अब भाई मर्दाना जी चावल और आटा तो इकट्ठा कर लाए, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि वहाँ पर आग उपलब्ध नहीं थी। तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को भूख देखते हुए उन्हें एक जगह से पत्थर हटाने को बोला। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया वहाँ नीचे से गर्म पानी का चश्मा फूट गया। भाई मर्दाना जी ने उस पानी में चावल और आटे की रोटियां बेलकर उसमें डुबो दी और सारी रोटियां डूब गई। अब वे बहुत परेशान हुए। तब वे परेशान होकर गुरु नानक देव जी के पास सहायता मांगने के लिए गए और वहां जाकर सारी बात बताई कि रोटियां तो सारी डूब गई हैं।
तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, अगर तुम सच्चे मन से भगवान का नाम जपोगे, उनसे अरदास करोगे, तो ये सारी रोटियां ऊपर आ जाएंगी। तब भाई मर्दाना जी ने सच्चे मन से अरदास की और कुछ ही क्षणों में रोटियां पानी की सतह पर तैरने लगी और वे पूरी तरह से पक भी चुकी थी। तब गुरु नानक देव जी ने वचन किया कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवा करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए आज भी मणिकरण साहिब जी में लंगर का भोजन इन्हीं प्राकृतिक गर्म चश्मों से ही बनाया जाता है। ये स्थान गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में सेवा, श्रद्धा और समर्पण को प्रतीक करता है। अब हम जानेंगे कि इस जगह का नाम मणिकरण क्यों पड़ा। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव जी और माता पार्वती जी इस स्थान पर घूम रहे थे, तब माता पार्वती जी के कान की मणि यानी कान का एक जो झुमका था, वे पानी में गिर गया, जिसे खोजने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वे मणि जो थी कान की नहीं मिल पाई। तब भगवान शिव जी ने अपने दूतों को मणि खोजने के लिए कहा, लेकिन वे भी असफल रहे। तब वे क्रोधित हो गए और उनके क्रोध को देखकर भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने जल देवता को आदेश दिया कि माता पार्वती जी की मणि को लौटा दे। तभी से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ गया और इस स्थान की मुख्य विशेषताएं हैं यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे। गुरुद्वारा मणिकरण में जो अत्यधिक गर्म पानी के चश्मे हैं, वे माना जाता है कि वे सब औषधि गुणों से भरपूर है। दूसरा, सिखों और हिंदुओं के लिए एक ही पवित्र स्थान। ये स्थान केवल सिखों के लिए नहीं, हिंदू श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा पूजनीय है। और तीसरा है लंगर सेवा। इस गुरुद्वारे में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क लंगर की सेवा व्यवस्थित होती है और यहाँ पर प्रसाद किसी आग में नहीं बल्कि गर्म पानी में पकाया जाता है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि हम कैसे पहुँचे, तो हम आपको बता दें, गुरुद्वारा मणिकरण साहिब जी कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर और कौशल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सड़क मार्ग से भी अगर आप आना चाहते हो तो बहुत आसानी से आप पहुँच सकते हो। ये स्थान आध्यात्मिक, भक्ति और प्रकृति की सुंदरता का अनूठा संगम है। इसलिए यहाँ पर सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए ये श्रद्धा का केंद्र है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में सतनाम श्री वाहेगुरु जी जरूर लिख कर जाएं। सतनाम श्री वाहेगुरु।